हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो और बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमिन्स अ मेल। तो मेल का जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जान लीजिए बेटा, सिंपल सी बात है, मेल्स के अंदर होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, और अगर आपसे पूछा हो फीमेल के अंदर कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनके अंदर होते हैं एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, तो ये जो एक्स वाई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल को, और एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर क्या है बेटा, एक्स वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है, एक्स एक्स क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट डिड मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया है। तो मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज किया था, पी प्लांट यूज किया था। ठीक है, क्यों किया था ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से थे, है ना, हाइट ऑफ प्लांट्स, पॉड शेप, सीड कलर, मतलब ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे उसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बटा एमसीक्यूज में आ रखे हैं तो मैंने सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिए। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ प्योर राउंड सीड। जीनोटाइप ऑफ प्योर राउंड सीड पूछा गया है, तो प्योर राउंड सीड का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है प्योर राउंड, तो प्योर राउंड का मतलब है इसमें दोनों ही जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल आर होंगे। ठीक है, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, इसीलिए कैपिटल में डाला है हमने। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ रिसेसिव ट्रेट, टॉल स्टेम, राउंड सीड एंड रिंकल सीड। तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर है रिंकल सीड। ठीक है जी, तो ये आप जब क्रॉस करते हो तो बेटा ध्यान दिया करो कौन सा करेक्टर उसमें डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट विद अ टॉल स्टेम एंड रिंकल सीड। तो हमें क्रॉस करना है टॉल स्टेम और रिंकल सीड वाले प्लांट को। ठीक है, तो इनका जो जीनोटाइप बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, तो जीनोटाइप बन के आएगा, देखिए, अगर टॉल स्टेम है तो उसके दोनों कैपिटल टी होंगे, है ना, और रिंकल सीड के क्या होते हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो यही रिजल्ट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इनमें से ये दोनों डोमिनेंट होंगे और ये दोनों क्या होंगे, रिसेसिव ट्रेट्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग भी होता है बच्चों के लिए। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट के बीच में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन। तो इसका आंसर बच्चे क्या करते हैं, जनरली इसका आंसर ये लिखाते हैं 1:2:1, है ना, क्योंकि हम जब क्रॉस करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आते हैं। ठीक है, पर एक्चुअली में उसने पूछा है प्योर टॉल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट की रेशियो पूछी है। ठीक है, और किसी का नहीं पूछा उसने। चलिए तो इसको मैं बता दूं, इसका आंसर है 1:1। ठीक है, तो आंसर इज 1:1, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा गया कैपिटल टी का केस, यानी कि प्योर टॉल, और प्योर शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, स्मॉल टी। तो कितने केस बनते हैं कैपिटल टी के, सिर्फ एक ही केस बनता है F1 जनरेशन का जब क्रॉस करते हैं। और स्मॉल टी का केस कितने बनते हैं, एक ही बनता है। ठीक है केस, तो इसीलिए इसका 1 और दूसरा 1 इसका आ गया, तो 1:1 आएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया, प्योर टॉल प्लांट बोला बेटा। ठीक है, अब होता क्या है, जनरली जब आप क्रॉस करते थे आप बोलोगे कि सर हमारे पास तो 3 रिजल्ट बनते थे टॉल के, है ना, इसमें रिजल्ट आता था कैपिटल टी, इसको इससे क्रॉस करो तो क्या बनता था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे करोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से आता है तो आप अगर ध्यान दो, ये और ये जो है ये होमोजाइगस है, ये दोनों क्या है, होमोजाइगस, यानी कि दोनों ही जो ट्रेड्स हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी है। ठीक है, और उनमें से ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है आपका। ठीक है, पर ये जो है दीज आर द हेट्रो। ठीक है, ये हेट्रो है, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, उसने बोला प्योर टॉल प्लांट, प्योर टॉल का मतलब सिर्फ एक ही केस बना प्योर टॉल का, तो ये दोनों थोड़ी प्योर टॉल होंगे, पर इसका रिजल्ट टॉल ही आएगा, है ना, पर ये प्योर टॉल नहीं होगा। ओके, पर इसका जो रिजल्ट होगा कैपिटल टी, दिस इज प्योर टॉल। ठीक है, और रिसेसिव यानी कि प्योर शॉर्ट पूछा है तो स्मॉल टी, तो 1:1 आंसर होगा। ये कंफ्यूजन दूर कर लो, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 में भी आए हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है बेटा। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा है, वही जो आप करते थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, है ना, यही वाला जो अभी हमने टेबल बनाया था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, जिसमें आपकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज आती थी। ठीक है, एक आती थी 1:2:1 और एक आती थी 3:1, है ना, तो ये आपको याद होगा, ये आपकी फिनोटिपिक हो गई, ये जीनोटिपिक हो गई, है ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड में आपको सिंपली ये याद रखना है कि मेल्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई, और फीमेल्स के अंदर कौन से होते हैं, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स
बनेगा, है ना। सिमिलरली जब मेल का वाई क्रोमोजोम फीमेल के एक्स से फ्यूज होके क्या बनाएगा, एक्स वाई क्रोमोजोम, ठीक है। तो जब एक्स एक्स ही बना तो इट मीन फीमेल ही हुई, तो इस केस में ये गर्ल चाइल्ड होगा, है ना। और इस केस में क्या होगा, बॉय। सिमिलरली जब एक्स क्रोमोजोम ऑफ मेल सेकंड एक्स क्रोमोजोम ऑफ फीमेल के साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ पे भी क्या चांस है, गर्ल चाइल्ड। और यहाँ पे अगर वाई इस एक्स से फ्यूज करेगा तो ये बनेगा बॉय। इट मीन देयर इज अ 50-50% चांस, ठीक है जी। तो ये आपको क्रॉस अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आपने बुक में ऐसे वाला किया होगा, एक्स 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 सॉरी एक्स वाई, ये मेल लिखा होगा, यहाँ पे फीमेल लिखा होगा, फिर आपने कुछ ऐसे किया होगा ये वाला, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, तो इसका आंसर एक्स एक्स लिखा होगा और इसका एक्स वाई लिखा होगा, यहाँ पे गर्ल चाइल्ड लिखा होगा, यहाँ पे बॉय लिखा होगा और फिर लिखा होगा 50% और इसके नीचे भी 50%। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है आपको, इस टॉपिक पे मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए, मेंडल कैरेक्टर, तो राउंड एंड रिंकल सीड, टॉल एंड वाफ सीड एंड वॉयलेट एंड व्हाइट फ्लावर, इन पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स मेंडल ने डिफाइन किए थे पी प्लांट के, वो सारे के सारे उनमें से कौन सा डोमिनेंट है, ठीक है, और कौन सा रिसेसिव है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स आपको जैसे एलील्स के बारे में पता होना चाहिए, डोमिनेंट एलील्स, रिसेसिव एलील्स, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो, इन सब की डेफिनेशंस आपको अच्छे से कर लेनी है। यहाँ पे मैंने आपको सामने सामने डेफिनेशंस जो है वो लिख के दे दी हैं, थोड़ा बहुत आइडिया। एलील्स ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, तो जीन्स की ही फॉर्म को एलील्स बोलते हैं। उनमें से जो अपना ट्रेड को एक्सप्रेस करेंगे वो डोमिनेंट होंगे, ठीक है, और जो दब जाएंगे दूसरे के सामने, जो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी, तो दैट इज कॉल्ड रिसेसिव एलील्स। इनको ट्रेट्स भी बोला जाता है। फिनोटिपिक रेशियोज या फिनोटाइप क्या होता है, जो फिजिकली अपीयरेंस पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे टॉल और डवार्फ में हमें पता है कि जो टॉल यानी कि देख के पता लगाया जा सकता है, डवार्फ देख के पता लगाया जा सकता है, ठीक। तो ऐसे कैरेक्टर जिनको हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, वो फिनोटाइप में आ जाएंगे। और जिनकी डिपेंडेंसी जीन्स पे होती है, ठीक है जी, कि जीन्स कौन से प्रेजेंट है उनके अंदर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप्स, ठीक है जी। ये जेनेटिक मेकअप होते हैं, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से कर लेनी है। इनके अलावा एक और क्वेश्चन आपको करना है, डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स वो होती हैं बेटा जो हम डेवलप करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड कैन नॉट बी पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इट मीन्स कि ये जैसे मेरी हैंड राइटिंग जो है, ठीक है, वो मैंने प्रैक्टिस से अपने एक्सपीरियंस से जनरेट की है, ठीक है जी। पर मेरे बच्चे की जो हैंड राइटिंग होगी वो दैट इज नॉट सेम एज ऑफ मी, है ना। तो वो सेम नहीं होगी। तो एक्वायर्ड का मतलब ही ये हो गया कि बाय प्रैक्टिस जो बंदा अपनी लाइफ में कर रहा है, बाय प्रैक्टिस वो काम सीखता है, ठीक है। जैसे साइकिल चलाना, तो मुझे अगर आती है तो जरूरी नहीं मेरे बच्चे को भी साइकिल चलानी आती हो, है ना। तो ऐसे जो ट्रेड्स होंगे उन्हें एक्वायर्ड ट्रेड्स कहा जाएगा। पर जो ट्रेड्स मेरे अंदर है और मेरे बच्चे के भी अंदर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है जी। ये बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं, बर्थ से ही प्रेजेंट होंगे एंड इट कैन बी पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो पेरेंट्स से अपने बच्चे के अंदर भी वो ट्रेड्स पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आईज का कलर हो गया, है ना, हाइट हो गई, है ना, तो ये सब चीजें जो है वो इनहेरिटेड ट्रेड्स में आ जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो दैट्स इट बेटा, इतने ही क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। और ऑल दी बेस्ट। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को दबा के शेयर करो। थैंक यू।